मॉर्निंग। बेटा कल हमने पढ़ा था कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे ड्यू टू न्यू एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स गेन करता है। उसी में चैप्टर में आगे आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन मीन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना, यानी कि दोबारा से उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बेटा आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग ओल्ड पार्टनर्स। सेम वैसे ही प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स ऑल्सो मेंटेन। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है, इसका रीज़न क्या है बेटा कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो एट दैट टाइम सम एसेट्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी और सम एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ऐसे ही सेम आपका लायबिलिटीज़ की वैल्यू भी डिफ़र कर सकती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ होगी, यानी कि उनकी एक्चुअल वैल्यू से वो जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी और जो ओल्ड बैलेंस शीट है उनमें आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में डिफरेंस होगा। तो उसी डिफरेंस के लिए ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। न्यू पार्टनर को रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा, यानी कि न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, नोर शुड बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। यानी कि जब न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दिया है तो एट दैट टाइम अगर इन किसी भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंजेस आया है और उस चेंजेस की वजह से न्यू पार्टनर किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर नहीं करेगा। द एंटायर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट और लॉस है अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन, आपको डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑल्सो, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नेम है, अदर नेम है, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन केस अगर क्वेश्चन में आता है प्रिपेयर या मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो उसका जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट। जैसे आपने 11th में भी पढ़ा है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। और रिवैल्यूएशन यानी कि नॉमिनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, एंट्रीज का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको क्या करने हैं, शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है बेटा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको फॉलो करना है कि आप एंट्रीज कैसे बनाओगे। आप इन केस अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन्स क्या हुआ, लॉस। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है, आपकी जो भी लॉसेस हैं वो कहाँ होंगे, तो रिवैल्यूएशन में आपको लॉस हुआ ना तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ऐसे ही अगर आपकी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुई तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन्स क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के केस में आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है ऐसे सेम अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज मीन्स लॉस। तो सेम एंट्रीज क्या बनेगी जो आपने किस केस में बनाई थी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो वही एंट्री आपकी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज के केस में बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, इट मीन्स क्या हुआ, डिक्रीज in assets and increase in liabilities means loss। तो लॉस के केस में क्या होगा, लॉस का हमने क्या पढ़ा कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इस केस में जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, यानी कि जहाँ पे हमने एसेट्स लिखा था वहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट। सेम ऐसे ही इंक्रीज जैसे आपने किया ऐसे सेम आपने डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो इस केस में इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज मीन्स क्या हुआ आपका, प्रॉफिट। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में सेम एंट्री बनेगी। एंट्री क्या बनेगी आपकी, एसेट्स अगर इंक्रीज हुई है तो गेन हुआ है, एसेट्स इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सेम ऐसे डिक्रीज इन लाइबिलिटीज हुई है तो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन सभी बेसिस पर ही आपको एंट्रीज जो आपने बनाई है इनके अकॉर्डिंग ही बेटा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपका डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड है तो इट मीन्स क्या हुआ, लॉस, यानी कि डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो डेबिट में क्या है, लॉस है, क्रेडिट में क्या है, गेन है या फिर प्रॉफिट है। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा और क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड तो इट मीन्स क्या आ जाएगा आपका, जो भी साइड एक्सेस में होगी तो वही आपका शो होगा। अगर एक्सेस वाली लॉस है तो लॉस आएगा और एक्सेस वाली आपकी गेन है यानी कि क्रेडिट साइड है तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा। और जो भी ये लॉस या प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन में वो आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड करना है। जो भी आपको डिवाइड करना, अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स अकाउंट में आपको डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो में। सेम ऐसे ही अगर लॉस है तो ये भी आपको ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो में, और यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कैसे बनाओगे, क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है बाय increase in assets and by decrease in liabilities, increase in assets, decrease in liabilities, अनरिकॉर्डेड कोई एसेट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो जैसे ही वो रिकॉर्ड होगी एसेट्स तो इट मीन्स क्या हुआ, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इसलिए आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। सेम आप डेबिट में डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है तो वही सेम, पहले वो लाइबिलिटीज़ थी नहीं, अब वो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो इस केस में यानी कि आपकी न्यू लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो इट मीन्स क्या हुआ, लॉस हुआ, तो वो आपको डेबिट में रिकॉर्ड करनी है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो आ जाएगा प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो आ जाएगा लॉस। क्लियर बेटा, ओके।